नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। और वो भी अटैक है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर मिसाइल दागी है ना। कि जो ईरान का जो शहर है वहां पर, जहां पर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्यादा है, जहां पे हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं। और अगर यहाँ पर विस्फोट होता है तो वहां पर पूरा जो जितने लोग वहां पे रह रहे हैं पूरा साफ हो जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। आपको बता दें कि ये जो युद्ध है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच था। फिलिस्तीन के लिए एक और जो लड़ाकू है उसका नाम है हमास। ये मिलकर क्या है, साथ देता है फिलिस्तीन का। और इन्होंने इजराइल पर हमला किया था पहले, और उसके बाद जो है ये जो हमास पर जो है ना, इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। और उसी के चलते में जो ईरान है ये भी हमास का साथ दे रहा है या फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। सीरिया भी साथ दे रहा है इसका। तो जो भी जितना भी जो वहां पर अरब कंट्री में और खासकर मुस्लिम जो देश है वो सारे लोग लगभग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। क्लियर है, ये चीजें हैं। समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। ईरान ने पिछले दिनों दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला किया है ना। और अब किसकी बारी है, इजराइल की बारी है। अब इजराइल ने दोबारा जो है ईरान पर मिसाइल से अटैक किया है ना। और इजराइल ने वहां अटैक किया है जहां पर जो है परमाणु संयंत्र सबसे ज्यादा ईरान का लगा हुआ है। समझते हैं आगे क्या मामला है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो पश्चिमी एशिया है ना, जो मिडल ईस्ट कंट्री है उसमें क्या है, अनस्टेबिलिटी आना शुरू हो चुका है। क्योंकि लगभग सारे देश जितना भी मिडल ईस्ट में है वो युद्ध में क्या है, जुड़ चुके हैं। या जुड़े नहीं हैं तो वो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। देखते हैं। पश्चिमी एशिया में सैन्य टकराव की आशंका लगातार बढ़ रही है। सीरिया में ईरान के दूतावास पर संदिग्ध इजराइल इजराइल एयर स्ट्राइक के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं। यानी इजराइल ने पहले कहाँ हमला किया, सीरिया में किया, वहां पर किया जहां पर उसका जो राजदूत रहता था ईरान का, वहीं पे, है ना। और उसके बाद ही क्या है कि पिछले दिनों ईरान ने क्या किया, हमला कर दिया इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से। क्लियर है, लगभग 12-14 एक ही बार मिसाइल टकरा दिया। और उसके बाद जो है इजराइल ने क्या किया है, मिसाइल से अटैक किया है। क्लियर। मीडिया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायली मिसाइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया है ना। ये खतरनाक है। और इधर इजराइल हमले के मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद ईरान ने पश्चिमी हिस्से में अपने एरोस्पेस के आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। यानी ईरान क्या किया है कि जो आवाजाही हो रहा था पश्चिमी एशिया पश्चिम के एरिया से, वो जो एरोस्पेस है यानी जो एयरपोर्ट है वो क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो आना जाना ही बंद होगा, है ना। और इधर ईरान के इसफहान में एयरपोर्ट के धमाके की आवाज सुनी है। तो ये भी एक बड़ा खतरनाक चीजें हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया है। और अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह दावा किया गया है कि, और बताया जा रहा है कि इजराइल मिसाइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाकर दाग गई है, क्लियर किया है ना। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि उत्तरी इजराइल में अरब एल आरामास में सायरन बजाया गया है। सायरन का मतलब ही होता है कि जिसे आम लोग और जो स्थानीय प्रशासन है उसे सतर्क किया जाए। बेसिकली सायरन इसलिए बजाया जाता है क्योंकि ये बताया जा सके कि आप लोग सतर्क हो जाएं, यहाँ पर कभी भी, है ना, एयर स्ट्राइक होने वाला है। बता दें कि इजराइल के जो सहयोगी देश हैं, ईरान के ड्रोन हमले और मिसाइल के बाद, है ना, तेल अबीब में संयम बरतने की अपील की थी। बेसिकली क्या है, इजराइल को समझाया था कि ये मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, कि आप रुक जाइए, है ना। कब, जब ईरान ने हमला किया था तब। लेकिन इजराइल मानने वाला है नहीं, क्योंकि इजराइल अपने आप में बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और इसलिए वो चाहता है कि जो भी चीज है एक ही बार समाप्त हो जाना चाहिए, है ना। क्लियर। ये धमाके की आवाज सुनाई है ईरानी मीडिया। ईरानी मीडिया ने धमाके की आवाज, है ना, सुनने की बात की है। ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार
इसफहान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी। ये जो इसफहान शहर है, यहीं पे जो लगातार हमला कर रहा है इजराइल, है ना, और यहीं पे जो है इसका जो परमाणु संयंत्र है, सबसे ज्यादा इसी शहर में है ना। तो इसीलिए एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये टारगेट कर रहा है इजराइल कि इसका जो परमाणु संयंत्र है, तो क्या है, उसी को खत्म कर दिया जाए। और जैसे ही खत्म होगा तो रेडिएशन से ही लोग क्या करेंगे, मर जाएंगे। क्लियर है?